दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगंबर खुदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की असवाजे मुताहरात हजरत सारा और हजरत हाजरा के बारे में। नाजरीन, जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम को मुल्क बाबुल से निकाल दिया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। उनके साथ उनकी बीवी हजरत सारा और उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे। जब हजरत सारा का निकाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ तो हजरत सारा काफी आंसुदा हाल थी। उनके पास बहुत सी जमीनें और मवेशी थे। आपने तमाम अमवाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बख्श दिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी महारत से तमाम अमूर की इस्लाह की, मवेशियों और ज़रात में तरक्की हुई। यहाँ तक कि बाबुल में किसी का हाल उनसे बेहतर नहीं था। इसलिए ये सारा माल नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेने की कोशिश की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत सारा को लेकर चले गए और कहा, सूरे अस्साफत आयत नंबर 99, मैं अपने परवरदिगार की तरफ यानी बैतुल मुक़द्दस जा रहा हूँ, वो अनकरीब मेरी राहबरी करेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक गयूर इंसान थे, इसलिए उन्होंने इस सफर में अपनी बीवी हजरत सारा को एक संदूक में बंद कर दिया ताकि वो गैर मर्दों की नजरों से महफूज रहे। लेकिन रास्ते में कि बत्तियों के मुल्क यानी मिस्र में पहुंचे, जिस पर एक अरब बादशाह हुकूमत करता था। उस मुल्क की सरहद पर एक सिपाही ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने माल का महसूल अदा करने के लिए रोक लिया। वो आपके सामान की जांच पड़ताल करते करते उस संदूक के पास आया और बोला, ये संदूक खोल कर दिखाएं। हजरत इब्राहिम अली इस्लाम ने कहा, फर्ज करो कि ये संदूक सोने या चांदी से भरा हुआ है। अब इसके लिए जो कुछ तुम चाहते हो मैं वो तुम्हें दे देता हूं, लेकिन तुम इसको मत खोलो। उसने कहा, जब तक संदूक ना खुलोगे इसका हिसाब नहीं हो सकता। इसी असनाह में उसने संदूक खोल दिया। जब उसकी नजर हजरत सारा के हसीनो जमील चेहरे पर पड़ी तो वो कहने लगा, अब तो मैं जब तक तुम्हारे और इस औरत के बारे में बादशाह को इत्तला ना दे दूं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। चुराचे उसने किसी शख्स को भेजकर बादशाह को इस मामले से आगाह किया। बादशाह ने चंद लोगों को भेजा कि संदूक उठाकर ले आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम साथ चले और फरमाया कि जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी है मैं संदूक से जुदा नहीं होगा। जब बादशाह को ये इत्तला दी गई तो उसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को भी ताबूत के साथ आने की इजाजत दे दी जाए। चुराचे हरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ताबूत और उनके तमाम सामान के साथ बादशाह के पास ले जाया गया। जब आप उसके सामने पहुंचे और उसकी नजर हजरत सारा पर पड़ी तो उसने बेख्तियार अपना हाथ उनकी जाने बढ़ाया। हजरत इब्राहिम अली इस्लाम, जो गैर तो हमियत का सर चश्मा थे, वो सख्त परेशान हुए और उधर से मुंह फेर कर अल्लाह ताला से कहा, परवरदिगार, मेरे अहले हरम को इस शख्स के हाथ से महफूज रखना। उसी वक्त बादशाह का हाथ सूखी लकड़ी की मानद हो गया और उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर कहा, क्या तुम्हारे खुदा ने मेरा हाथ खुश कर दिया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मेरा खुदा गयूर है और वो हराम कामों को नापसंद करता है। बादशाह ने कहा, आप अपने खुदा से दुआ करें कि वो मेरा हाथ ठीक कर दे। मैं आपके हरम के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और बादशाह ठीक हो गया। फिर उसने दोबारा हजरत सारा की जानिब देखा और अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। इस पर पहले की तरह उसका हाथ फिर खुश्क हो गया। तब उसने दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दुआ की दरखास्त की। आपने फरमाया, अब मैं तुम्हारे हाथ के शफियाब होने के लिए इस शर्त पर दुआ करूंगा कि तुम फिर से अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाओगे। अगर तुम ऐसा करो और तुम्हारा हाथ खुश्क हो जाए तो फिर तुम मुझसे दुआ के लिए नहीं कहोगे। उन्होंने ये शर्त मान ली। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, अगर ये सच कह रहा है तो इसके हाथ को ठीक कर दे। इस पर बादशाह का हाथ अपनी असली हालत पर आ गया और उसके दिल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रौब बैठ गया और उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बड़ी ताज़ीम व तकरीम की और कहा कि तुम बेखौफ रहो तुम्हारी हुर्मत या तुम्हारे अमवाल से। अब मैं बाज रहूंगा, जिस जगह चाहो जाओ, लेकिन तुमसे मेरी एक हाजत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सी हाजत है? बादशाह ने कहा कि मैं अपनी बेटी को बतौर कनीज हजरत सारा को देना चाहता हूँ।
आप अलैहिस्सलाम ने मंजूर फरमाया। बादशाह ने अपनी बेटी हजरत सारा को बतौर कनीज अता कर दी, ताकि ये बेटी कोई और नहीं बल्कि हजरत हाजरा थी, जिनको बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी का दर्जा दिया, और उन्हीं के वतन से अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने में अहलो अमवाल के साथ रवाना हुए। बादशाह भी उनकी ताज़ीम के लिए उनके पीछे चला। खुदा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही की के खड़े हो जाओ और उस बादशाह के आगे ना चलो जिस पर काबू पा चुके हो, बल्कि उसको आगे करो और खुद उसके पीछे चलो और उसकी ताज़ीम करो, क्योंकि वो बादशाही के बावजूद मगलूब और लाचार है, खा नेकोकार है या बदकार। ये सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और बादशाह से कहा, आगे चलो कि मैं तुम्हारी ताज़ीम करूं और तुमको मुकद्दम रखूं और तुम्हारी इज्जतो इकराम की वजह से तुम्हारे पीछे चलूं। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे खुदा ने ऐसी वही की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। उसने कहा, मैं गवाही देता हूं कि तुम्हारा खुदा साहिब जलाल बुर्दबार और करीम है। तुमने अपने दीन की तरफ मुझे रागिब कर लिया है। फिर बादशाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रुखसत किया और वो रवाना हो गए। उस मुल्क से निकलकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम पहुंचकर ऐसी जगह ठहरे जो फलस्तीन और शाम से आने जाने वालों का रास्ता था। उस रास्ते पर अल्लाह के इन नेक बंदों ने रहना सहना शुरू कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें